बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस है, जो केस है बुशरा बीवी साहबा और इमरान खान के ख़िलाफ़, उसकी समाअत थी। जो कुछ वहाँ मैंने जेल में देखा, सबसे पहले मैं आपको वो बयान करूँगा। जेल के हुक्काम किस तरीके से इमरान खान साहब को ट्रीट कर रहे हैं, सहाफ़ियों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, और क्या ये जो ट्रायल है, ये वाक़ई ओपन ट्रायल है, इस पर मैं बात करूँगा। और दूसरा फिर जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है, 2 हिस्सों में मेरा ये वीलॉग है, प्लीज़ इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि खान साहब ने बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो जेल के हालात हैं, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। वो तो ख़ैर बाहर तो वैसे ही खारदार तारें लगी हुई हैं, और जो वकला हैं उनको कहा जाता है कि आप पैदल जाएँ, गाड़ियों में नहीं आने दिया जाता। वहाँ पर घंटों बिठाया जाता है, फिर अप्रूवल आती है, पता नहीं कौन अप्रूवल देता है। और वास्कटें पहन के भी लोग इधर-उधर फिर रहे होते हैं, आके पूछते हैं कौन है, कौन नहीं है। खान साहब कहते हैं कि ये जो जेल है, ये मुकम्मल एजेंसियों के हाथ में है, वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। खैर, एक तवील टाइम वो पहले तो हमें भेजा नहीं, दूसरे सहाफ़ी जो थे वो चले गए। फिर मैंने बताया कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये तौहीन अदालत मत करो। फिर कुछ वकला ने भी समझाया। खैर, अंदर जब गए तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये ओपन ट्रायल नहीं है। ओपन ट्रायल वो होता है कि जिसमें जो हियरिंग हो रही हो, वो जो सुनने बैठने वाले लोग हैं, वो उसको पूरा सुन सकते हैं, पूरा उसको देख सकें। लेकिन जिस जगह पर सहाफ़ियों को बिठाया जाता है, वहाँ पर जो जज साहब हैं, जहाँ पर वकला हैं, जहाँ पर गवाहियाँ हो रही हैं, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती। कम अज़ कम 70-75 फीट या 80 फीट वो दूर है जगह, और उसके बीच में 3 दीवारें हैं। पहले ये दीवारें नहीं थी, अब ये 3 दीवारें हैं, और 9 फुट तक दीवार है। शीशा लगा दिया गया उन तीनों दरवाज़ों में, उन तीनों सेक्शंस में। पहला सेक्शन खाली है, दूसरे में वो जिसे कहते हैं पब्लिक एट लार्ज, वो एजेंसियों के लोग हैं जिनको लाके वो बिठा देते हैं। कोई स्पेशल ब्रांच का, कोई दूसरी हो सकता है एजेंसी का हो, या कोई सरकारी एहलकार। और फिर उसके पीछे सहाफ़ियों को बिठाया जाता है, तो कोई आवाज़ नहीं आती। अब मैं आपको बताऊँ, मैं गुआंतानामो बे में भी जा चुका हूँ, जहाँ पर मिलिट्री कमीशन के सामने 9/11 के मुल्ज़मान का केस चला। वहाँ पर हमें हुकूमत अमेरिका की लेके गई थी, जब मैं जियो यूएसए में काम करता था। आप यकीन करें, वहाँ पर भी जो सवाल व जवाब हो रहे थे, उसके लिए स्पीकर लगे हुए थे, आवाज़ें आ रही थी, वो शीशे के केज में थे, लेकिन एक-एक बात हमें सुनाई दे रही थी कि मुल्ज़म क्या कह रहा है, जज क्या कह रहा है, वकील क्या कह रहा है। यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं। इट इज़ नॉट एन ओपन ट्रायल। ये मज़ाक उड़ाने वाली बात है। और फिर वो जो एडिशनल हैं वहाँ पर, एक सुपरिटेंडेंट डिप्टी एडिशनल हैं, क्या हैं, आफ्ताब बाजवा, उन्होंने आके पहले एक जनाब तकरीर झाड़ दी सहाफ़ियों को। कोई सवाल नहीं करेगा। आपने किसी ने अगर किसी से सवाल किया, किसी वकील से बात की, कोई चीज़ आपने की, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये नए एसओपीज़ हैं, और लगा हुआ है मिन जानिब सेंट्रल जेल रावलपिंडी। अब मैं उसकी तस्वीर नहीं उतार सकता था, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है वहाँ पे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो वो ये वहाँ पे लिखा हुआ, और आराम से बैठ जाएँ, सिर्फ़ देखने के लिए आए हैं, कोई सवाल नहीं कर सकते। और जनाब वो करके एक तकरीर झाड़ के, जेल इंतज़ामिया जो है उसका कोई मामला नहीं है, कोई उसका ताल्लुक नहीं है कि वो आके सहाफ़ियों से कहे कि आप किससे बात कर सकते हैं, किससे बात नहीं कर सकते। ये जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, जो ओपन ट्रायल है। ये तौहीन है, और सहाफ़ियों को कोई आवाज़ तक नहीं आ रही। और उसमें खैर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, कई दफ़ा उन्होंने जाके जजेस से बात की, और फिर जजेस ने कहा कि आप आगे ले आएँ। लेकिन आज जो एहतसाब अदालत के जज हैं, नासिर जावेद साहब, वो तो बिल्कुल ही, मैं आपको बताऊँ, लंबे लेटे हुए हैं भाई। उन्होंने कहा जी मैं रिपोर्ट मंगवाता हूँ। यानी हम सामने बैठे हैं, सहाफ़ी, आवाज़ नहीं आ रही, वो पीछे हैं। वकीलों ने पॉइंट आउट किया कि ये सहाफ़ियों को आवाज़ें नहीं जा रही हैं, और ये ओपन ट्रायल नहीं। कहते मैं रिपोर्ट मंगवाता हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। मैं जो मैंने देखा आज, मैंने आपको गुआंतानामो बे की आपको मैंने मिसाल दी, हमने मुर्सी का ट्रायल देखा, हमने सद्दाम हुसैन का ट्रायल देखा। ऐसा नहीं था कि आवाज़ नहीं आती थी, बिल्कुल आवाज़ें आती थी कि गवाही क्या हो रही है। लेकिन यहाँ पर टोटल टोटल सन्नाटा, टोटल टोटल भाई। खान साहब ने कोशिश की, दीवार ऊंची थी, कुर्सी पर भी वो चढ़े, लेकिन ऊपर तक वो नहीं आ पा रहा था। फिर इतनी देर में जज साहब उठ के चले गए, शायद ब्रेक हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब मैं आवाज़ बुलंद बात करता हूँ। तो चीख चीख कर उन्होंने बात की, और वो ही वॉज वेरी वेरी पिटर्ब्ड कि ये क्या है, ये ओपन ट्रायल है।
हम सहाफ़ी सारे पर्टर्ब थे कि क्या ये ओपन ट्रायल है? तो सानिया बहावलपुर के हवाले से उन्होंने कहा कि देखें, इसने पाकिस्तान के निज़ाम की जो मुनाफ़िक़तें हैं उसको एक्सपोज़ कर दिया। ये ताकतवर लोग आगे से जब जवाब देते हैं तो फिर ये और इनकी फेंटी लगाते हैं तो ये पुलिस वाले उनको भाई-भाई भी कहते हैं और आराम से मार भी खा लेते हैं। इन्होंने खान साहब ने कहा कि हमारे जो वर्कर्स हैं और मेरे घर कितनी दफ़ा इन्होंने तोड़ा, हमारे वर्कर्स को किस तरीके से इन्होंने गिरफ़्तार किया, वो जो फ़याज़ चट्ठा है उसको और बाकी दूसरों को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। और ये जब किसी ताकतवर के घर में घुसे वहाँ बहावल नगर में, तो उन्होंने आके इन्हें फेंटी लगाई, इनको बताया कि ताकत क्या होती है, तो उसके बाद ये उसके नारे लगाने लग गए कि भाई, भाई, भाई के नारे लगाने लग गए। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के सामने ये बात सारी आ चुकी है और यही हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान का निज़ाम सबको बराबर जो है वो ट्रीट करे। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ ज़ुल्म-सितम हुआ, जो फिर इलेक्शन में हुआ, मैंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो चीफ़ जस्टिस हैं, उनकी अदालतों में दरख़्वास्तें दी। जो 9 मई का वाक़या इन्होंने हमारे ऊपर डाला, जिस वक़्त लोगों ने एहतजाज किया जब इन्होंने मुझे उठाया, तो उसकी जो पिटीशन है वो भी पड़ी है इनके पास, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के पास, उसको नहीं लगाया। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बयान दिया, उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई और इन्होंने कोई किसी तरह से भी तहकीकात नहीं की। जो ताकतवर लोग आते हैं, उनको ये छेड़ते हैं तो वो इनको फेंटियाँ लगाते हैं और ये कहते हैं जी बस बिल्कुल ठीक है। और जो जो गरीब आदमी है, जो पॉलिटिकल वर्कर है, उसके साथ जो है ना ये ज़्यादती करते हैं। तो उन्होंने आईएमएफ के हवाले से भी इस बात की। उन्होंने कहा कि देखें, कर्ज़ा आप लेते हैं पैसे डालने के लिए, आपको पैसे की ज़रूरत होती है ताकि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो और कारोबार आए। और कारोबार के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आता, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, बिज़नेस नहीं आते, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता और इकॉनमी बेहतर नहीं होती। और अगर आप कर्ज़ा लेते जा रहे हैं तो वो कर्ज़ा आप पर चढ़ता जाता है। वो कर्ज़ा आप पर आपको फिर वो उतारना पड़ता है क्योंकि वो आपका जो असल मकसद है इकॉनमी को तेज़ करने का, उसको हल नहीं करता। तो ये जो कुछ कर रहे हैं आईएमएफ से जो ले रहे हैं, क्योंकि मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, सियासी इस्तेकाम नहीं है, तो इसलिए ये जो भी कर्ज़ा ले रहे हैं, ये पाकिस्तान के गरीबों को वापस करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल हो जाएगी और पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी तरक्की है, वो उसको वो नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं समझता कि कोई इक़्तिसादी तरक्की हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि ये जबर करते हैं, जो मज़लूम लोग हैं उन पर, जो बेबस लोग हैं। उन्होंने कहा कि वो जज बशीर जो था, उसकी ये कनपटी पर पिस्तौल रख कर इन्होंने मेरी बीवी को सज़ा दिलवाई और उन्होंने नाम लेके कहा आसिम मुनीर साहब का कि उन्होंने ये सज़ा दिलवाई। और अब मैं, उन्होंने कहा कि मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर मेरी वाइफ़ को कुछ हुआ तो मैं नहीं छोड़ूँगा, आखिरी दम तक मैं पीछा करूँगा और मैं ये बिल्कुल इसको मैं नहीं जाने दूँगा। उन्होंने कहा ये जो आज मेरे और आपके बीच जो दीवारें हैं, ये इसलिए कि मैंने जंगल के शेर का नाम ले लिया कि, और उन्होंने पिछली दफ़ा में भी नाम लिया था। तो अभी उन्होंने कहा कि मैंने क्योंकि जंगल के शेर का नाम ले लिया है और जंगल का शेर जो है वो इस वक्त सब कुछ करता फिर रहा है और वो कहता है कि मेरी ताकत है, वो कहता है कि मैंने इमरान खान और पीटीआई के नाम पर क्रॉस लगा दिया है। तो ये जो मेरे और आपके बीच में जो दीवारें हैं ना, ये भी बेसिकली उसी जंगल के शेर ने ये जो है ना वो लगवाई हैं। तो ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। लाइट जो है वो कलर का उन्होंने वो शर्ट पहनी हुई थी एंड बुशरा बीबी साहबा के साथ उनकी गुफ्तगू थी, वकला भी सारे मौजूद थे और उसमें हामिद खान साहब थे, अली ज़फ़र थे, फिर बैरिस्टर गौहर थे, अली बुखारी थे, खालिद यूसुफ थे, सलमान सफदर थे और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। वकील इंतज़ार पंचोता साहब को भी मैंने देखा, मशाल यूसुफ़ज़ई साहबा भी थी, खान साहब की फ़ैमिली भी थी। तो बहुत वो कॉन्फिडेंट वो नज़र आ रहे थे, लेकिन बहुत सख्ती से वो अपनी चीज़ों पर कारबंद हैं। आज वहाँ पर था कि शायद सीएम केपी भी आएंगे, जिस वक्त तक मैं निकला दोपहर में, उस वक्त तक जो सीएम है केपी के वो नहीं आए। उनका अमला मौजूद था, अब मुझे नहीं पता कि वो फिर आए या नहीं, लेकिन ये आज की जो हमारी उनसे मुलाकात हुई, ये उसकी रोएदाद है। इंशाल्लाह जल्द आपको अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।